स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बता सकते हो कुछ? देखो, हम अपने रेगुलर डेज में बहुत सारे काम करते हैं। हमारी बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। हमने न्यूट्रिशन लिया, फिर उसके बाद जो भी खाना खाया हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन कर लिया। उसकी डाइजेशन करने के बाद जो खाना खाया था उससे रेस्पिरेशन कर लिया। रेस्पिरेशन मतलब हमने उससे एनर्जी बना ली। एनर्जी बनाने के बाद हमने उसका यूटिलाइजेशन किया, उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन से। और लास्ट में जो वेस्ट आया हमने उसको एक्सक्रीट भी किया है थ्रू एक्सक्रीशन। ये हमारी बॉडी के बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग या फिर हर एक एनिमल वी कैन से जिसमें ये प्रोसीड होगा ही होगा, ठीक। बट अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, हमारी बॉडी को कैसे पता चला कि हमने खाना खा लिया है, अब उसको डाइजेशन की नीड है? हमारी बॉडी को कैसे पता चला कि अब डाइजेशन कर लिया है, अब उससे एनर्जी बनानी है? कैसे पता चला कि अब एनर्जी बन चुकी है, अब ट्रांसपोर्टेशन कर लो, वेस्ट जमा हो चुका है उसको एक्सक्रीट आउट करना है? क्या हमारी बॉडी में हम किसी को बताने जाते हैं? नहीं। कैसे पता चलता है फिर हमारी बॉडी में उसे? मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से, जो उसको गाइड करता है कि किस टाइम पर कौन सा काम करना है, कि इस टाइम पे हमने खाना खाया तो उसे डाइजेस्ट करना है, और खाना खा लिया है डाइजेस्ट भी कर लिया है तो उससे एनर्जी बनानी है। ये कोई ना कोई तो सिस्टम होगा ना। देखो, इट इज़ जस्ट लाइक, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं देखो एक स्कूल है, तुम लोग स्कूल जाते हो, ठीक है। तुम स्कूल जाते हो, तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में, तुम नए स्कूल में गए, कि ये तुम्हारी क्लास है और इस क्लास में बैठे हुए तुम्हारा ये टाइम टेबल फॉलो किया जाएगा। इस टाइम पर ये लेक्चर लगेगा, इस टाइम पे ये लेक्चर लगेगा, इस टाइम पे रिसेस होगी, इस टाइम पे छुट्टी हो जाएगी। सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाती हैं। सपोज करो कि तुम्हारा कोई टाइम टेबल ना हो, तुम्हें कोई क्लास डिनोट ना की जाए, तो क्या हुआ? तुम स्कूल गए रैंडमली, ये एक स्कूल था, रैंडमली जो अलग अलग क्लासेस थी, हर क्लास में सारे मिक्सचर बच्चे बैठे, कोई भी टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, जिसकी मर्जी हुई पढ़ा दी, जिसका मर्जी हुई नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है। मतलब हर जगह पर, यहाँ पर तुम्हें स्कूल में हमारी एक प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट बैठी है, वाइस प्रिंसिपल बैठा है, अलग अलग अथॉरिटीज़ बैठी हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिसाइड करके हम तक पहुँचाती हैं, जो हमें ये बताती है कि तुमने इस क्लास में बैठना है, तुमने ये टाइम टेबल फॉलो करना है, इस टाइम पे स्पोर्ट्स लेक्चर लगेगा, इस टाइम पे कंप्यूटर का लेक्चर लगेगा, या फिर इस टाइम पे छुट्टी हो जाएगी, है ना कोई ऐसा बताने वाला। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में भी डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो सिस्टम्स काम करते हैं, देयर आर 2 सिस्टम्स। 2 सिस्टम हैं जो इसमें काम करेंगे, जो इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। हमें कैसे पता चलता है? हमें किसी ने सुई चुभा दी, हम उठ के खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं होता कि सुई चुभा दे हम बैठे रहते, हम एकदम से उछल के खड़े हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्या है, कोई चीज़ गर्म लग जाए हम एकदम से पीछे हटा लेते हैं। मतलब हमारी बॉडी में भी कोई सिस्टम है ऐसा जो हमें ये बताता है, हमें गाइड करता है कि किस टाइम पर क्या काम करना है। तो यहाँ पर 2 सिस्टम हैं जो यहाँ पर काम करेंगे। कौन से 2 सिस्टम? वन इज़ द नर्वस सिस्टम। कौन है? पहला सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम है वो होता है हार्मोनल सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट क्या था? नर्वस सिस्टम, और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे ये नर्वस सिस्टम हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और कैसे ये हार्मोनल सिस्टम हमारी बॉडी में काम करेगा डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। एक एक चीज़ करके हम इसे पढ़ेंगे। पहले नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर हम हार्मोनल सिस्टम करेंगे। आज नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात करती, नर्वस सिस्टम, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के नर्वस सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में बेसिकली वर्क करते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं CNS। क्या बोला? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस CNS के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
एक इसमें आता है हमारा ब्रेन और दूसरा इसके अंदर आता है हमारा स्पाइनल कोड। ये दो चीज़ें हैं जो मिलकर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी से अब इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम में जो पहला टाइप होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स हैं, दो ऑर्गन्स हैं एक तरह से जो इसमें काम करेंगे, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगला पढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है? PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी, ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी में वो इन्वॉल्व होती है। बेसिकली हमारे पास दो तरह की नर्व्स हैं। एक आती है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स उन नर्व्स को बोला जाता है विच इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो बॉनी बॉक्स होता है जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं क्रेनियम, तो क्रेनियम से बना क्रेनियल, ठीक है। तो ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व्स क्रेनियल नर्व्स। दूसरा आगे स्पाइनल कोड था यहाँ पर, तो स्पाइनल कोड से एसोसिएटेड स्पाइनल नर्व्स। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई कि नर्वस सिस्टम दो तरह का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करूं, तो अगर मैं इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से दो टाइप्स हैं देख लेते हैं। पहला आता है सिंपैथेटिक। फर्स्ट क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर इन दोनों सिस्टम की बात करूं तो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट। क्या मतलब होता है इसका? याद रखना, आगे से वर्ड आएगा बायो में, स्पेसिफिकली बहुत सी जगह पे तुम्हें वर्ड मिलेगा एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट, ठीक। तो अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, मतलब एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। मतलब अगर इनमें से कोई एक हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरा उसे कम करने का काम करेगा। अगर एक हार्ट बीट को कंट्रोल करे, एक तब काम करता है जब हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो दूसरा तब काम करेगा जब हार्ट बीट लो हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखना। क्या ये बात समझ में आई? हमें कोई डाउट है इसके अंदर? चलो अब नर्वस सिस्टम को, फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में करते हैं। देखो वैसे हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं करना, हम बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं क्या होता है। अब हमारी बॉडी में तुम्हें पता है, तुमने छोटी क्लासेस में, इवन 9th क्लास में भी ये पढ़ा है कि जो सेल होता है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ी है ये चीज़? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा हुआ है हमने। अगर हमारी बॉडी का एक एक चीज़ सेल से मिलकर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम भी सेल से बना हुआ। बट हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग फंक्शन को अलग अलग तरह के सेल्स परफॉर्म करते हैं, तो इट मीन्स नर्वस सिस्टम में परफॉर्म करने वाले भी कुछ पर्टिकुलर सेल्स होंगे। तो जो सेल्स नर्वस सिस्टम में काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। या फिर इसे बोलते हैं हम न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। याद रखना है ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल है। लार्जेस्ट नहीं बोला मैंने, लॉन्गेस्ट बोला है। लार्जेस्ट सेल, लार्ज का मतलब क्या है? बड़ा। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा।
बड़ा की जब बात करें तो वो हर डायमेंशन से बात करते हैं, लंबा मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं उसकी, तो इसलिए ध्यान रख रहे हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमें? ठीक है, तो सबसे पहले इस सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, इट विल बी लाइक, तुमने बनाया हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक। सबसे पहला इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया अभी, ठीक है, द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर विच रिसीव्स द सिग्नल। देखो हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो सिग्नल को रिसीव करके कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब उस सिग्नल को रिसीव कौन सा पार्ट करता है सेल का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर नोन एज डेंड्राइट्स। क्या नाम है इसका? डेंड्राइट्स। क्या काम है इसका? टू रिसीव द सिग्नल, जो भी सिग्नल आएगा उसे रिसीव करना, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर, दिस इज द सेंटर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है इसका। इसके अंदर ये छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर हमने बनाए, दीज आर द ग्रेन्यूल, इनको बोलते हैं हम ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब होता है ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये दे आर नीजल ग्रेन्यूल्स। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं देन इट विल फॉर्म साइटोन और सेल बॉडी। मतलब नर्व सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लियस और इस नीजल ग्रेन्यूल्स को मिला दें तो क्या बन जाता है? साइटोन और सेल बॉडी, क्लियर। उसके बाद द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, दिस इज एक्सोन, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज एक्सोन। एंड द लास्ट वन, ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसका, दे आर नोन एज एक्सोन एंडिंग। इसको एक्सोन एंडिंग बोल सकते हैं, इसको नर्व एंडिंग बोल सकते हैं, इसको नर्व टर्मिनल्स बोल सकते हैं, क्लियर है। जब ये एंड होते हैं तो इनके बिल्कुल एंडिंग पार्ट में कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर, देखो मैंने अभी ड्रॉ की, तुम्हें दिख रहे होंगे, नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब, क्लियर है पॉइंट, ठीक। अब इसके अंदर एक पार्ट और ऐड करते हैं। सम टाइम इन सेल्स के ऊपर, ये जो एक्सोन है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, ये सेल प्रेजेंट है इसके, ये एक्स्ट्रा सेल की कवरिंग प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज श्वान सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? श्वान सेल्स, इनका नाम है। जब ये पूरी एक्सोन को कवर कर देते हैं तो एक शीट बना देते हैं, तो इस सारे श्वान सेल को मिलाकर ये जो पूरी शीट बन जाएगी, इस शीट को बोल देंगे हम माइलिन शीट। क्या बोल देंगे? माइलिन शीट, क्लियर है पॉइंट। अब देखो तुम्हें ये भी दिख रहा है, दो श्वान सेल के बीच में कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट है इनको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पर हमारी ये श्वान सेल्स एब्सेंट हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा से पार्ट्स बता रही हूँ, एक बार सुन लो। फर्स्ट ब्रांच्ड पार्ट डेंड्राइट, जिसका काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। दूसरा बीच में इसके अंदर न्यूक्लियस और नीजल ग्रेन्यूल्स, या फिर आप साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो इसका। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया? साइटोन और सेल बॉडी। देन द लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन। इस एक्सोन की बात करें तो ये एंड होती है एक्सोन टर्मिनल्स में, या फिर एक्सोन एंडिंग नर्व टर्मिनल, कुछ भी कह सकते हैं। इस एक्सोन के ऊपर सम टाइम कुछ एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर श्वान सेल्स, और श्वान सेल्स की पूरी कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीट। श्वान सेल्स के बीच का पार्ट जहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट नहीं हैं उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अगर मैं इससे आगे जाऊं तो अब इसी टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ नर्व सेल की बात करती हूँ या फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट।
किसके बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं? माइलिन शीट, जो कि किसकी बनी हुई थी? श्वान सेल्स की। अब ये दो चीज़ें हैं, या तो माइलिन शीट प्रेजेंट होगी या फिर माइलिन शीट एब्सेंट होगी। क्लियर? अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है तो हम उसे बोलते हैं, उस न्यूरॉन को बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर उसमें ये एब्सेंट होगी तो हम बोलेंगे इसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या हमें ये बात समझ में आई? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसके अंदर? अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना, ये जो श्वान सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? श्वान सेल्स, दे आर इंसुलेटेड। इनमें से सिग्नल कभी पास नहीं हो सकता। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं वापस करके दिखाती हूँ। अब मैंने कहा कि यहाँ पर श्वान सेल्स प्रेजेंट है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब ये तो इंसुलेटेड है, इसमें से सिग्नल पास नहीं होगा। अगर इसमें से सिग्नल पास नहीं होगा तो सिग्नल यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? तो ये इट मीन्स कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर जो नर्व सिग्नल पास होते हैं वो जंपिंग मैनर में पास होते हैं। किस मैनर में पास होते हैं? जंपिंग मैनर में, जंप कर करके। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सेल होगा वहाँ से जंप करके अगली जगह पर, अगले नोड ऑफ रेड पर। ठीक है, इसी तरह की कंडक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें 1-2% यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, अदरवाइज ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर नॉर्मल कंडक्शन होती है, कोई इंसुलेशन नहीं है, ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर? अब देखो, कोई जंप मार के जाएगा तो जल्दी पहुँचेगा ना। क्लियर? तो इसलिए ये फास्टर होती है और ये स्लोअर होती है। क्या हमें ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। क्लियर है? सेकेंड टाइप्स पढ़ते हैं इसके। सेकेंड टाइप पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग। ये काम क्या करते हैं? 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। ठीक है, 3 तरह के। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन्स। सबसे पहले क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाना। ठीक है, तो इसका काम हुआ टू कैरी द सिग्नल्स। कहाँ लेकर जाएगा? टूवर्ड्स द ब्रेन। कहाँ लेकर जा रहा है? टूवर्ड्स द ब्रेन। दूसरे हैं यहाँ पर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। दूसरे कौन से हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? टू कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द ब्रेन। अवे फ्रॉम द ब्रेन मतलब जब ब्रेन उसको प्रोसेस कर दिया तो उसको वापस लेकर आने का काम करते हैं। अवे फ्रॉम द ब्रेन। क्या हमें ये बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो थर्ड होते हैं रिले न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन के पास ना होकर किसके पास होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास होते हैं। ठीक है, ब्रेन की एब्सेंस में जब स्पाइनल कॉर्ड काम करती है तो ये वहाँ पर काम करेंगे। तो ये मेनली रिफ्लेक्स सेक्शन, हम आगे एक टर्म पढ़ेंगे, ये उसमें काम करते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होगी इसकी, हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ये वहाँ पर काम करेंगे। क्या हमें ये इतने टाइप समझ में आ गए हैं? कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है पॉइंट? आज इतना ही करते हैं, कल इसके आगे कराऊंगी। ठीक है।